ओम शांति। आज जो मुरली चलेगी ये मुरली है पीयू की मुरली। फादर शिव पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा शिव जी, वो उनको पीयू कहा गया है। और ये पीयू जो वर्ल्ड है ये फादर के लिए है। और 1940s के दशक में जो महावाक्य चलाए गए, लगभग 1944-45 के बीच के ये महावाक्य हैं। जब संदेशियाँ वतन में जाती थी तो वतन में जो बातचीत होती थी वो लेकर आती थी, तो क्लास में वो चलती थी। तो आज इस क्लास में उस समय जो ब्रह्मा बाबा के सन्मुख जो मम्मा बैठी है, जिसको उस समय राधे भी कहते थे, उसके प्रति शिव पिता परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य जो थे संदेशियों के थ्रू बाबा ने सुनाए। वो महावाक्य जो है कैसे उन महावाक्यों के आधार पर और वो महावाक्य परिवर्तन का आधार बने, और उन महावाक्यों के आधार पर जो मम्मा बहुत ही थोड़े समय में तीव्र गति का पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनी। और वो महावाक्य जो मूल महावाक्य है, उन महावाक्यों को हमने भी धारण करना है ताकि हम भी उस संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें। तो कैसे बाबा ने बच्चों को अपना बनाया और कैसे महावाक्य उच्चारण कर करके बच्चों में एक ट्रस्टशिप इस्टेब्लिश की, क्रेडिबिलिटी अपने प्रति इस्टेब्लिश की, और क्या क्या समझानी दी, क्या क्या सावधानियां दी इस यज्ञ के प्रति। और ये आदि में चलाए गए महावाक्य हैं और बहुत ही थोड़े लोगों ने सुने हैं, क्योंकि ये हमारे बर्थ के पहले के महावाक्य हैं। और मेजॉरिटी जो इस समय आत्माएं हैं इस 1940s के बाद में पैदा हुई, उनके बर्थ हुए तो हमारे बर्थ के पहले के महावाक्य हैं। तो इन महावाक्यों को आप सभी सुनिए। और बहुत ही अलग तरह के महावाक्य हैं जो परमात्मा ने चलाए हैं। इतनी मुरलियां हम लोगों ने सुनी हैं, उन मुरलियों में ये महावाक्य ऐसी एड्रेसिंग कहीं नहीं आई। तो इसलिए ये महावाक्यों ने, परमात्मा शिव ने मुझे इंस्पायर किया। तो इस इंस्पिरेशन के अकॉर्डिंगली बाबा ने मुझे इसके निमित्त बनाकर महावाक्यों को चलाने के लिए प्रेरणा दी। तो महावाक्य इस प्रकार हैं, लगभग ये 16 पॉइंट्स हैं जो परमात्मा शिव ने मम्मा को डायरेक्ट बातें जो कही, और जो वत्स उस समय वहां पर बैठे थे क्लास में, उन सब के प्रति और मम्मा के प्रति, राधे के प्रति, सरस्वती के प्रति ये जो महावाक्य उच्चारण किए, उन महावाक्यों को हमने भी धारण करना है। उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना पुरुषार्थ करना है और कैसे प्रोएक्टिव रहना है, कैसे हमने प्रो अटेंटिव रहना है, वो बाबा ने हम सबको बताया है। तो पहला पॉइंट बाबा कैसे एड्रेस करते हैं, इसमें सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल जो थिंग है वो परमात्मा शिव मम्मा को कैसे एड्रेस करते हैं। वो बहुत ही अट्रैक्टिव और रमणीक तरीका है, उसमें कैसा अपनापन है वो हमने देखना है। उस अपनेपन में ही इतनी प्योरिटी है कि एज ए रिजल्ट हमारी आत्मा भी प्योर बनती जाती है। तो सुनते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बेटी श्री राधे देखो तुम्हारे सन्मुख कौन आए पधारा है। बेटी श्री राधे देखो तुम्हारे सन्मुख कौन आए पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुम प्राणों से बात कर रही है। मेरे आने के राज को तुम खुद भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन, साथ में खुद की पोजीशन को भी जान सकती हो। तो ये पहला पॉइंट है, बेटी श्री राधे देखो तुम्हारे सन्मुख कौन आए पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुम प्राणों से बात कर रही है। मेरे आने के राज को तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन, साथ में खुद की पोजीशन को भी जान सकती हो। तो ये महावाक्य कैसे परमात्मा ने, भगवान शिव ने राधे को एड्रेस किया। उस समय
मम्मा को राधे के नाम से एड्रेस किया जाता था। कितना अपनापन परमात्मा ने, स्वयं भगवान शिव ने आके अपनापन कैसे बाबा ने रिवील किया। बेटी श्री राधे देखो, तुम्हारे सन्मुख कौन आए पधारा है, कितनी बड़ी ताकत तुम प्राणों से बात कर रही है, मेरे आने के राज को तुम खुद भी जान सकती हो, आने वाले की पोजीशन साथ में खुद की पोजीशन को भी जान सकती हो। तो ये फर्स्ट नंबर का महावाक्य है जो कि परमात्मा शिव ने राधे को, मम्मा को एड्रेस किया। तो दूसरा पॉइंट क्या है? हाँ राधे बेटी, इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट देने वाले बने हुए हैं। अब ये देख लो सभी बच्चे कि ये जो विराट ड्रामा बना हुआ है, सृष्टि का ड्रामा, उसमें सारे ही पार्ट जो हैं उनमें हमें कोई ना कोई परिस्थितियों को फेस करना पड़ता है। तो परमात्मा स्वयं 1945 1940s में बता रहे थे कि इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट देने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला खुद रचना का मालिक है। इस सृष्टि ड्रामा को चलाने वाला खुद रचना का मालिक है। अवश्य वही तो चलाएगा ना। वह चाहे तो इस ड्रामा को रोक कर फिर शुरू कर दे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं, हाँ राधे बेटी, इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट देने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला खुद रचना का मालिक है। अवश्य वही तो चलाएगा ना। वह चाहे तो इस ड्रामा को रोककर फिर शुरू कर दे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। तो स्वयं ईश्वर क्या कहते हैं कि ये विराट ड्रामा जो है इसका मालिक मैं हूं, और इस विराट ड्रामा जो सारा मैंने बनाया हुआ है, ये सारा ड्रामा जो टेस्ट देने वाला बना हुआ है। तो परमात्मा पहले से ही अवगत करा रहे हैं श्री राधे बेटी, और अपने जो बच्चे सामने बैठे हैं उनको डायरेक्ट तो राधे बेटी को कह रहे हैं, हाँ राधे बेटी, इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट देने वाले बने हुए हैं कि परिस्थितियां आएंगी सारे इस विराट ड्रामा में, और उनको फेस करना है, उनका सामना करना ही करना है। अगर पिता चाहे तो जो रचना का मालिक है वो चाहे तो इसको रोककर फिर से शुरू कर सकता है, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी साधारण रीति से इस ड्रामा का कर्तव्य चलाना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं इस ड्रामा में बंधा हुआ है। कर सकता है, दोबारा कर सकता है, पर करता नहीं, क्योंकि उसने इस ड्रामा को साधारण रीति से चलाना है। ये भी परमात्मा ने बताया कि इस ड्रामा में डिफिकल्टीज आएंगी, उनका सामना करना पड़ेगा, टेस्ट आते रहेंगे, उन टेस्टों को तुम्हें पार करना ही पड़ेगा। परमात्मा ने पहले ही माइंडसेट बनाने की कोशिश की है कि बच्चों का माइंडसेट बन जाए कि ये जो लाइफ ड्रामा है, हमारा वर्ल्ड ड्रामा है, इसमें डिफिकल्टीज आती रहेंगी। हमने अपने आप को इतना शक्तिशाली प्रोएक्टिव बना लेना है, प्रिपेयर इतना कर लेना है ताकि हम हर परिस्थिति को पार कर ले। तो तीसरा पॉइंट है, स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में। यही तो भूल भुलैया का खेल है। जिसको जो जाने जानी जाननहार, जो ना जाने डैश डैश डैश। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में। यही तो भूल भुलैया का खेल है। स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि साधारण तन में आकर मैं इस ड्रामा को चला रहा हूं, और यही तो भूल भुलैया का खेल है कि साधारण इंसान में परमात्मा शिव आते हैं और भूल भुलैया का खेल बताते हैं कि लोगों को इस बात का पता नहीं चलता कि स्वयं भगवान शिव ब्रह्मा तन में आ चुके हैं, और जो जान जाता है तो परमात्मा कहते वही तो जाननहार है, जो नहीं जान सकता डैश डैश डैश। तो परमात्मा इस प्रकार
राधे बेटी को बता रहे हैं सर्वशक्तिवान निराकार साधारण वेश में आया हुआ है, और यही भूल भुलैया का खेल है। जिसको जो जानता है वो अगर उसको जान जाते हैं तो वो व्यक्ति जानी जाननहार बन जाता है, जो नहीं जानता वह डैश डैश डैश। तो थर्ड पॉइंट है, बेटी श्री राधे, मैं अंत में आसुरी संप्रदाय का विनाश कराने अर्थ कालों का काल स्वरूप धारण करता हूं। बेटी श्री राधे, मैं अंत में आसुरी संप्रदाय का विनाश कराने अर्थ कालों का काल स्वरूप धारण करता हूं, और अपने प्रिय देवी वत्सों की विजय कराने अर्थ लाइट ड्रेस पहन मीठा मनोहर श्री कृष्ण का तेजस्वी रूप दिखलाता हूं। बेटी श्री राधे, मैं अंत में आसुरी संप्रदाय का विनाश कराने अर्थ कालों का काल स्वरूप धारण करता हूं, और आगे सुनिए, अपने प्रिय देवी वत्सों की विजय अर्थ लाइट ड्रेस पहन मीठा मनोहर श्री कृष्ण का तेजस्वी रूप दिखलाकर उनका मन बहलाता हूं। तो आगे जो फोर्थ पॉइंट है, हे यज्ञ माता द्रौपदी, हे यज्ञ माता द्रौपदी, प्रिय वत्सों को सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। तो पहले से ही परमात्मा सब कुछ बताते जा रहे हैं कि इस विराट ड्रामा में सभी वत्सों को सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। कैसे परमात्मा टॉलरेशन की पावर बच्चों में पहले से ही इनकुलकेट कराना चाहते हैं, और सामना करने की शक्ति कैसे इनकुलकेट कराना चाहते हैं। कहते हैं, हे यज्ञ माता द्रौपदी, प्रिय वत्सों को सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। बिना सहनशीलता के इस ड्रामा में कोई पार परिस्थितियों को पार नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं हमारा सारा जीवन हम सहन करते ही बीत जाता है। तो स्वयं परमात्मा ने कह दिया कि प्रिय वत्सों को सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। कोई कहे कि मैं टॉलरेशन नहीं करूंगा तो इस ड्रामा में वो पार नहीं हो सकता। यदि मैं चाहूं तो अपने प्रिय वत्सों के लिए इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूं। परमात्मा साथ साथ बताते जा रहे हैं अपनी पावर को भी कि अगर मैं चाहूं तो अपने प्रिय वत्सों के लिए इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूं। तेरा पिता चाहे तो अपने बैगर प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बना सकता है, परंतु पिता जानता है कि वत्सों को यह कठिन मार्ग भी तय करना है, क्योंकि इसी में खुशी समाई हुई है। यह गोपनीय ज्ञान है। ऐसे ज्ञानी अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा ने इसने बता दिया कि ये सहन करने का मार्ग भी बच्चों को अवश्य तय करना है। अगर परमात्मा चाहे तो अपने बैकर बच्चों के लिए प्रिंस प्रिंसेस उनको सहज बना सकते हैं, परंतु वत्सों को यह कठिन मार्ग तय करना है, क्योंकि जब कठिन मार्ग तय करते हैं तो उसी के बाद वो उनको सच्ची खुशी मिलती है। तो बाबा कहते इसी में खुशी समाई हुई है और ये गोपनीय ज्ञान है। ऐसे ज्ञानी अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करते हैं। अनासक्त योगी, अनासक्त मत इच्छा मात्रम विद्या, जो ज्ञानी योगी आत्माएं हैं उन्हीं को स्थायी सुख, परमानेंट सुख, कांस्टेंट सुख की, कांस्टेंट हैप्पीनेस, कांस्टेंट प्रॉस्पेरिटी की अनुभूति होती है। तो अनासक्त वृत्ति वाली जो योगी आत्माएं हैं उनको ही सुख की प्राप्ति होती है। उनको कोई इच्छा नहीं होती कोई मुझे अच्छा कहे, और उनकी कोई ये मांग नहीं होती कि मुझे कोई अच्छा कहे। अनासक्त योगी ही, ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या आत्माएं ही, योगी आत्मा ही स्थायी सुख को प्राप्त करती हैं। तो पांचवा पॉइंट है, हर एक आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रखे। ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण कर लें। जो आने वाली परिस्थितियों के बारे में बाबा इन एडवांस बताते जा रहे हैं, तो अपनी सुंदर अवस्था समय से पहले धारण कर ले। बाबा अपने बच्चों को प्रोएक्टिव बनाना चाहते हैं, प्रिपेयर्ड करना चाहते हैं, प्री प्रिपेयर्ड करना चाहते हैं कि अपनी सुंदर अवस्था बहुत लंबे समय की बनाकर रखें। इन एडवांस
उन परिस्थितियों के लिए जो कि इस ड्रामा में, विराट ड्रामा में बाबा बताते जा रहे हैं, और सहन करना है, और उनको सहन करने के साथ साथ सामना भी करना है, और अपनी सुंदर अवस्था बहुत लंबे समय की धारण करके रखनी है, ताकि परिस्थितियों को सहन शक्ति के द्वारा, सामना करने की शक्ति के द्वारा उनको पार कर सके, जो उन परीक्षाओं को पार कर सके। अगर कोई समझता है कि उस समय आपे ही बन जाऊंगा, यह समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसलिए पहले से ही सावधान हो रहना है। तो प्रोएक्टिव अप्रोच, प्री प्रिपेयर्ड बाबा बच्चों को कर रहे हैं आने वाले समय के बारे में, इस विराट ड्रामा के बारे में जो परिस्थितियां आएंगी, बच्चों को कैसे शक्तिशाली बाबा इन एडवांस बता रहे। चाहे बाबा इसको चेंज करके नए सिरे से चला सकते हैं, फिर भी वो कहते हैं मैं इस ड्रामा को साधारण रीति से चलाने के लिए बंधा हुआ हूं, मतलब मुझे करना पड़ता है, कर्तव्य साधारण रीति से चलाना पड़ता है। मेरे अति प्रिय वत्स, याद में तो सभी बैठते हैं, अब सुनिए प्लीज, मेरे अति प्रिय वत्स, याद में तो सभी बैठते हैं, परंतु उसकी अभी तक लाइट का तेज मेरे वतन नहीं पहुंचता है। अब देखिए, हम सब बच्चे परमात्मा की याद में योग लगाते हैं, तो परमात्मा आगे से क्या कहते हैं, याद में तो तुम बच्चे सब बैठते हो, परंतु तुम्हारा अभी तक वो जो लाइट है, ज्योति जो आप आत्मा की जगा लेते हो, उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। बाबा ने कैसे बता दिया कि योग चाहे तुम लगाते हो, परंतु तुम्हारा लाइट का तेज अभी तक मेरे तक नहीं पहुंचता है। अब आप अपना अपना हिसाब किताब सब बच्चे लगा सकते हैं कि मेरी लाइट का तेज परमात्मा के वतन तक क्यों नहीं पहुंचता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं बैठते तो सब हो मुझे याद करने, परंतु तुम्हारी लाइट का तेज मेरे वतन तक, मेरे घर तक पहुंचता नहीं है। हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे, उनकी तपस्या का तेज मेरे वतन आएगा। जब सभी बच्चे क्लास में, जहाँ घरों में छोटे से ग्रुप में भी बैठे होते हैं, तो एक टक परमात्मा की याद में बैठ जाते हैं, एक संकल्प लेकर, तब बाबा कहते हैं एक टक बैठ जाएंगे, लवलीन हो जाएंगे, तपस्या में लवलीन हो जाएंगे, मेरा तो एक शिव बाबा, तो जो वो लाइट निकलेगी, वो लाइट जो है एक संकल्प की लाइट जो निकलेगी योग में, वो मेरे वतन तक पहुंचेगी। तो इस प्रकार हमने अपनी योग की स्थिति बाबा बताते जा रहे हैं ऐसे बनानी है। फिर हर एक की संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश हो जाएगी। जब बच्चों की लाइट वतन में पहुंचेगी, तो बाबा की उस वतन में जो लाइट है वो दोनों मिक्स हो जाएंगी, तो परमात्मा कहते कि वो संपूर्ण लाइट बच्चों तक दोबारा वापस उनमें प्रवेश कर जाएगी। तो इस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने भी यही पुरुषार्थ किया और संपूर्णता को प्राप्त किया। कैसे ब्रह्मा बाबा हल्के हो गए, फरिश्ता बन गए, इसी रीति से जो बाबा ने बताया है कि मेरे अति प्रिय वत्स, याद में तो सभी बैठते हैं, परंतु अभी तक लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे, उनकी तपस्या का तेज मेरे वतन में आएगा। जब ग्रुप में बैठकर सभी का एक संकल्प होगा, तो परमात्मा कहते हैं एक टक बैठ जाएंगे, लवलीन हो जाएंगे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस तपस्या स्थिति में बैठ जाएंगे, तो वो लाइट मेरे वतन में पहुंच जाएगी। फिर वो जो मेरी लाइट वतन में होगी, वो उनके लाइट में मिक्स हो जाएगी और उनमें जाकर संपूर्ण लाइट प्रवेश हो जाएगी, तो वो फिर बच्चे संपूर्ण हो जाएंगे। फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो शक्तियों की महिमा कैसे निकलेगी? इस प्रकार निकलेगी। हर एक को ऐसे निश्चय में स्थैर्यम रहना है, जो मैं भी उतारूं तो भी उतर ना सको। तो परमात्मा कहते हैं कि इस निश्चय में स्थैर्यम ऐसे स्टेबल रहना है और निश्चय में कभी हिलना नहीं है, संशय नहीं आना चाहिए कि अगर मैं भी कहूं तो भी उतर ना सको कि मैं इसमें आता हूं। तो बच्चों को यह ध्यान रखना है कि हमने तो
ब्रह्मा बाबा के तन से ही शिव जी को प्राप्त किया है। तो ये निश्चय बना के रखना है कि ब्रह्मा के तन में ही शिव जी आते हैं। चाहे शिव जी कह दें, चाहे ब्रह्मा कह दें कि मेरे तन में नहीं आता, और शिव जी कह दें मैं इनके तन में नहीं आता, तो हमारा निश्चय तब भी डोलना नहीं चाहिए। हर एक प्रिय वत्स अपनी ही ज्ञान मस्ती में रहे, कोई भी उन्हें नीचे नहीं उतार सकता। हर एक प्रिय वत्स अगर अपनी ही ज्ञान मस्ती में रहता है तो उनकी अवस्था को कोई नीचे नहीं उतार सकता। अंडरलाइन, हर एक प्रिय वत्स अपनी ही ज्ञान मस्ती में रहे तो कोई भी उन्हें नीचे नहीं उतार सकता। कोई नहीं नीचे उतारता, बल्कि स्वयं के जो संकल्प विकल्प व्यर्थ जो चलता है वो नीचे उतारता है। अगर मैं आत्मा अपनी ही ज्ञान मस्ती में मस्त रहती हूँ तो मेरे व्यर्थ भी मुझ पर कोई अटैक नहीं कर सकते और मुझे नीचे नहीं गिरा सकते। तो हमें अपनी ज्ञान मस्ती में रहना है। जब भी योग लगाना है तो हमारी लाइट वतन में जानी चाहिए और वहाँ से परमात्मा की लाइट मिक्स होकर हमारे में प्रवेश करनी चाहिए। हे श्रोमणी शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान योग बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। कैसे मुरली का गायन बाबा ने कर दिया। हे श्रोमणी शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान योग बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। हर एक शक्ति को अपनी एक रस दृष्टि से सबको निहाल कर अपनी मधुर वीणा से वश कर पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है जो इस अंत के समय इस डेविल वर्ल्ड को खलास कर डाइटिस वर्ल्ड में हमको ले जा रहा है। तो कैसे श्रोमणी शक्ति राधे, कैसे परमात्मा उनसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। हे श्रोमणी शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान योग बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में सदा ही तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। हर एक शक्ति को अपने एक रस दृष्टि से सबको निहाल कर अपनी मधुर वीणा से वश कर पहचान देनी है। क्या पहचान देनी है? कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है जो इस अंत के समय इस डेविल वर्ल्ड को खलास कर डीटीज वर्ल्ड में हमको ले जा रहा है। तो 8वां पॉइंट है, हे यज्ञ माता द्रौपदी, स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं, हे यज्ञ माता द्रौपदी, अभी हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश स्थैर्यम रहनी चाहिए। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि अभी हर एक की अवस्था, जो हमारी अवस्था बदलती रहती है, हमारे मूड बदलते रहते हैं, हम कभी निश्चय बुद्धि हो जाते, कभी संशय बुद्धि, फ्लक्चुएशन आती है हमारे मूड में। तो बाबा यही बता रहे हैं कि अभी हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश स्थैर्यम रहनी चाहिए। तो हमारी जो स्थिति है वो स्टेबल रहनी चाहिए, तब ही अंत सूक्ष्म प्रेरणाओं को कैच कर सकेंगे। अगर हमारे दीपक की ललाट, अगर हमारी स्थिति जो स्थैर्यम रहती है, तब ही परमात्मा की प्रेरणाओं को, जो सूक्ष्म प्रेरणाएं परमात्मा भेजते हम तक, उनको हम कैच कर सकेंगे और अपना कार्य संपूर्ण रीति से कर सकेंगे। अगर रचना तो संपूर्ण रीति से कर सकेंगे। ज्ञान अनुसार अवस्था होगी, उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। अगर हमारी अवस्था मुरली के बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंगली हमारी अवस्था बनेगी, स्थैर्यम अवस्था बनेगी, तो परमात्मा की सूक्ष्म प्रेरणाओं को हम कैच कर सकेंगे और अपना कार्य को संपूर्ण कर सकेंगे और परमात्मा की प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। आज दिन से लेकर उस अवस्था में अगर हम अभी से उसी अवस्था में एक तार, ज्ञान की अवस्था में एक तार हो उपस्थित रहेंगे तो संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। अगर ज्ञान की अवस्था में हम स्थैर्यम रहेंगे तो परमात्मा की सूक्ष्म प्रेरणाएं हम तक पहुंचेंगी, तो ये कार्य संपूर्ण होता जाएगा और संपूर्ण प्रेरणाएं जो हम तक टच करती रहेंगी, हम अगर हमारी अवस्था ज्ञान के अकॉर्डिंगली हमेशा
एक टक बनी रहेगी, स्थैर्यम रहेगी, तो परमात्मा की सूक्ष्म प्रेरणाएं हम तक टच करेंगी, जिसके आधार पर यह कार्य संपूर्णता को प्राप्त होगा। 9th नंबर है, हे बेटी, शक्तियों की वह अंत समय की सीन कैसी होगी। अब अंत समय की सीन अब आप सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। हे बेटी, शक्तियों की वह अंत समय की सीन कैसी होगी। एक एक शक्ति ज्ञान हथियार से सजी हुई, चतुर्भुज स्वरूप बन, एक हाथ में गदा, दूसरे में सवदर्शन चक्र, तीसरे में पद्म, चौथे हाथ में शंख ले उपस्थित है। ऐसे चारों तरफ की पावर आसुरी शक्तियों को खलास कर रही है। यह चतुर्भुज स्वरूप मेरे और मेरे वत्सों बिगर अन्य किसी भी डिवाइन फादर ने नहीं दिखाया। ये पॉइंट आप दोबारा सुनिए। हे बेटी, शक्तियों की वह अंत समय की सीन, जब एंड का समय होगा तो उस समय शक्तियों का स्वरूप कैसा बन जाएगा, वो बाबा 40s में ही 1940 और 1945 के बीच ही खोलते जा रहे हैं। जब ये महावाक्य चले तो उस समय बाबा ने कहा कि शक्तियों की एंड की सीन पहले ही मम्मा को बता दिया, और जो बच्चे वहाँ बैठे उनको बता दिया कि अंत समय की सीन कैसी होगी। जो एक एक शक्ति है वो चतुर्भुज की तरह, उनके एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में सवदर्शन चक्र, तीसरे हाथ में पद्म कमल पुष्प और चौथे हाथ में शंख ले, आज उनको परमात्मा को फ्यूचर की जो है एंड की सीन दिखाई दे रही है। सब शक्तियां ऐसे उपस्थित हैं। ऐसे चारों तरफ की पावर आसुरी शक्तियों को खलास कर रही है, और यह चतुर्भुज स्वरूप मेरे और मेरे वत्सों बिगर अन्य किसी भी डिवाइन फादर ने नहीं दिखाया। किसी भी धर्म में चले जाओ, कहाँ भी ये किसी भी डिवाइन फादर ने, किसी भी महाराज ने, कोई महान आत्मा ने ये चतुर्भुज स्वरूप कहीं भी नहीं बताया गया। इतने धर्मों में हम जाते हैं, इतने धर्मों में जाते हैं, हर तरह के धर्म में, वहाँ पर ये चतुर्भुज स्वरूप का लक्ष्य नहीं दिया। हमको बाबा ने चतुर्भुज स्वरूप का लक्ष्य दिया है, और हमारा एंड का सीन भी ऐसे ही होगा। हम शक्तियों का एंड का सीन ऐसे ही होगा। एक हाथ में गदा होगी, दूसरे हाथ में सवदर्शन चक्र, तीसरे में पद्म और चौथे हाथ में शंख। अगर हम इस स्थिति बनाकर अभी भी अपने आप को रखें तो हमें बहुत सी शक्तियां अनुभव होने लगती हैं। तो हमने हमेशा अपने आप को चतुर्भुज स्वरूप में देखना है कि एक हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में एक हाथ में गदा, दूसरे में सवदर्शन चक्र, तीसरे में पद्म और चौथे हाथ में शंख है। तो इस स्थिति से बहुत सी आसुरी शक्तियों का खलास हो जाती है, और आसुरी शक्तियां खलास होते हैं। ऐसे चारों तरफ की पावर से आसुरी शक्तियों का खलास हो जाता है। यह चतुर्भुज स्वरूप मेरे और मेरे वत्सों बिगर किसी भी डिवाइन फादर ने नहीं दिखाया। अंडरलाइन, किसी भी डिवाइन फादर ने यह चतुर्भुज स्वरूप का लक्ष्य किसी को नहीं दिया, और इसके बारे में बात भी नहीं की। तो स्वयं परमात्मा शिव हमको ये लक्ष्य देते हैं कि इस चतुर्भुज स्वरूप में ही तुम्हें देवी देवता बनना है। ओह बेटी, मेरे द्वारा ही ये सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सबका मूल समूह हूँ। परमात्मा स्वयं बताते जा रहे हैं अब अपने बारे में, और ये विराट ड्रामा के बारे में जो जो साक्षात्कार उस समय हुए, किसी को सवदर्शन चक्र, ये चतुर्भुज का जो साक्षात्कार हुआ, बाबा कहते ये सब साक्षात्कार मेरे द्वारा ही होते हैं, क्योंकि मैं ही सबका मूल समूह हूँ। देखो प्रकृति के बीच में, आगे सुनिए प्लीज। देखो प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। परमात्मा आत्मा का ज्ञान देने लगे हैं उस समय 1940 में कि इस प्रकृति में देखना कि चमकती है ज्ञान लाइट। वत्स, बाबा मम्मा को ये बता रहे हैं, इस प्रकृति में देखो कि ज्ञान लाइट चमक रही है, इस शरीर में आत्मा चमक रही है, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। सिर्फ यह विचार करें वत्स, सिर्फ यह विचार करें कि आहा, जिसको ये सृष्टि पुकार रही है वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सन्मुख आए पधारा है।
तो वत्सों ने क्या विचार करना है? वत्स सिर्फ ये विचार करें कि आहा, जिसको ये सारी सृष्टि पुकार रही है वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सन्मुख आए पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। सर्वशक्तिवान स्वयं हम सबके सामने पधारा है जिनको दुनिया ढूंढ रही है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। ये 10th पॉइंट है चल रहा। अगर रचना के रचने वाला मिल गया तो उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं? अगर रचना को रचने वाला स्वयं ईश्वर परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान मिल गया तो उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं? हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं, उस पहचान में आ गए तो यह गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। 11th पॉइंट, बेटी राधे इस आवाज का सार है। सुनिए, बेटी राधे इस आवाज का सार है शांत। अंतर्मुखी हो जाओ। बेटी राधे इस आवाज का सार है शांत। अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुख होने से भीतर में एक अति सूक्ष्म सुंदर सुख की महसूसता होती है। अंतर्मुख होने से भीतर में एक अति सूक्ष्म सुंदर सुख की महसूसता होती है। देखो, आपका पिता भी बच्चों को सिखलाने अर्थ अंतर्मुख रहता है। यह नेचुरल है। जब बहुत सर्विस की जाती है तो अंतर्मुख अवस्था में रहने की खींच उत्पन्न होती है। अब देखते हैं, अगर हम कॉन्टिन्यूड कोई काम करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, हम ब्राह्मण परिवार में भी अगर कोई लगातार 4 दिन सेवा करता है तो उसको ये अंतर्मुख अवस्था में रहने की भी खींच पड़ने लगती है। अब ज्ञान मुरली आगे सुनिए। अब ज्ञान मुरली सुनने और सुनाने वाले दोनों ही अंतर्मुख हो जाओ। अब ज्ञान मुरली सुनने और सुनाने वाले दोनों ही अंतर्मुख हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी दर्दनाक आपदाओं का समय बहुत ही नजदीक आ पहुंचा है। बाबा पहले से ही बताते जा रहे हैं सारा क्राइसिस पीरियड। इसलिए जल्दी अंतर्मुखता की भट्टी में रह योग रूप सूक्ष्म अव्यक्त रूप बनते जाओ। तो परमात्मा ने यह बता दिया कि आपदाओं का समय बहुत ही नज़दीक आ पहुंचा है। मतलब डिस्ट्रक्शन, विनाश का समय आएगा नहीं, अब चल रहा है। अगर हम सारे वर्ल्ड के सर्कमस्टेंसेस देखो, कहीं ना कहीं विनाश के रूप में हमको वो खबर मिलती जाती है। तो बाबा कहते हैं इससे डील करने के लिए जल्दी ही अंतर्मुखता की भट्टी में रह योग रूप सूक्ष्म अव्यक्त रूप बनते जाओ। तो अंत के जो सीन है, क्राइसिस के जो पीरियड है, वो अंतर्मुखता की भट्टी में रहकर योग रूप सूक्ष्म अव्यक्त रूप बनते जाओ। परमात्मा सारा गाइडेंस दे रहे हैं इस परिवर्तन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो 12वां पॉइंट है, 12th पॉइंट, इस प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाने का ऐसा अभ्यास करो। इस शरीर से परे हो जाने का, इस प्रकृति का हमें आकर्षण रहता है, आत्मा को आकर्षण इस शरीर का रहता है, क्योंकि पिछले 63 जन्मों से इसमें है। तो आत्मा इस शरीर को छोड़ती नहीं। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा कैसे छोड़ेगी, उसका अभ्यास कराना चाहते हैं। इस प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाने का ऐसा अभ्यास करो जो किसी आपदा के समय बिगर तकलीफ, बिना कोई तकलीफ के, बिना कोई डिफिकल्टी के सहज इस पिंड से निकल जाओ, इस शरीर से निकल जाओ, जिससे डिफिकल्टी ना लगे। तो परमात्मा शरीर छोड़ने का, मरने का भी अभ्यास कराना चाहते हैं कि अपने शरीर को, अपने शरीर से आत्मा को कैसे निकालना है। तो परमात्मा कहते हैं कि इसका अभ्यास करते चलो। मरने का भी अभ्यास बाबा करा रहे हैं ताकि मेरे बच्चे एंड में तड़पते तड़पते ना मरे। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए ही तो ये वैल्यूएबल समय मिला हुआ है।
जिसे थोड़ा भी व्यर्थ नहीं गंवाना, नहीं तो अंत समय पछताना पड़ेगा। इसलिए ऐसी फाइन अवस्था फाइनल बनानी है ताकि आराम से आत्मा इस शरीर से डिटैच होकर निकल जाए। ये अभ्यास करना है। लास्ट दम तक बाबा बताते जा रहे हैं हर बात को, कैसे बाबा ने क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश कर ली बच्चों को, कैसे बच्चे अपने बना लिया और कैसे उनमें विश्वास ट्रस्टशिप पैदा की और कैसे फ्यूचर के लिए प्रोएक्टिव बना दिया और कैसे प्री प्रिपेयर कर रहे हैं बाबा, और कैसे भविष्यवाणियां मम्मा को बता रहे हैं, अपने प्रिय बच्चों को बता रहे हैं। तुम पुरुषार्थियों के सामने अभी ऐसी अनेक बातें आने की मौसम है, क्योंकि तुम अभी ज्ञान की ऊंची सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो माया के विघ्न भी सामने जरूर आएंगे, मगर तुम्हें एक रस ईश्वरीय अवस्था में स्थित रहना है। मगर तुम्हें एक रस ईश्वरीय अवस्था में स्थित रहना है तो हर एक शुद्ध पुरुषार्थी प्राण अपने से पूछो। देखो कैसे कैसे महावाक्य, सुंदर प्योर महावाक्य बाबा दे रहे हैं। हर एक पुरुषार्थी नहीं, शुद्ध पुरुषार्थी प्राण, शुद्ध पुरुषार्थी प्राण अपने से पूछो, मैंने सर्व विकारी कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त की है, प्रकृति पर जीत प्राप्त की है। ऐसे जीते हुए को समय की कोई भी लहर, माया का तूफान हिला नहीं सकता। नेचुरल 5 तत्व भी उनका कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ ऐसी, आगे सुनिए, बहुत ही सुंदर महावाक्य हैं। अब बताओ ऐसी अमर शुद्ध जीवात्माएं बने हो, अमर शुद्ध जीवात्माएं बने हो। अब बताओ ऐसी अमर शुद्ध जीवात्माएं बने हो। 14th नंबर है, 14वां पॉइंट है। अब हर एक अपने से पूछे कि मैं अपनी मोलाई मस्ती में रहता हूं। हर एक अपने से पूछे कि मैं अपनी मोलाई मस्ती में रहता हूं। जैसे तुम्हारा बाबा अपनी अथॉरिटी से कह सकता है, वैसे तुम बच्चे ऐसी ताकत में खड़े हो सकते हो। बोलो प्राणों, बोलो प्राणों, सूर्य पिता के स्टार्स की चमक कैसी है। बोलो प्राणों, सूर्य पिता के स्टार्स की चमक कैसी है, जो रोशन में जग के सितारे गाए हुए थे। देखो तुम ही अपनी चमक से दुनिया को रोशन करते हो। बोलो प्राणों, सूर्य पिता के तुम स्टार्स की चमक कैसी है। कैसे बाबा एड्रेस कर रहे हैं, अप्रिशिएशन कर रहे हैं, कैसे बाबा बच्चों को अपना बना रहे हैं। तो सूर्य पिता के तुम स्टार्स बच्चे, कभी ये ज्ञान से पहले ऐसी बातें किसी ने सुनी है। हे प्राणों, बोलो सूर्य पिता के स्टार्स की चमक कैसी है, जो रोशन में भी जग के सितारे गाए हुए थे। देखो तुम भी अपनी चमक से दुनिया को रोशन करते हो। ऐसे दुनिया के रोशन सितारे तुम जब छिप जाते हो तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है। तो बाबा ने कितनी इंपॉर्टेंस बता दी, बच्चों का सिग्निफिकेंस कितना बता दिया कि ऐसे दुनिया के रोशन सितारे तुम जब छिप जाते हो, द्वापर में छिप जाते हैं ये सारे सितारे, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस इमर्ज हो जाता है, तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है। और फिर इन 5 तत्वों को भी वार करने का मौका मिल जाता है। द्वापर से 5 तत्व भी एक्टिव हो जाते हैं, वो भी वार करने लग जाते हैं। अभी तुम मालिक सुजाग हुए हो। अब से फिर संगम पर बाबा कहते हैं मालिक सुजाग हुए हैं, जागे हैं, लेकिन जब पूर्ण अपनी चमक झलक दिखाएंगे तब ये तत्व समझेंगे अब ये मालिक सुजाग हुआ है, जाग गया है। इस माया का भी तब तक जोर है जब तक तुम संपूर्ण बन सुजाग नहीं हुए। कैसे कैसे सुंदर महावाक्य बाबा बोलते जा रहे हैं। 15वां पॉइंट है, तुम प्यारे वत्सों को, अब इस ईश्वरीय ज्ञान को ध्यान से सुनिए। तुम प्यारे वत्सों को अब ईश्वरीय ज्ञान से को धारण कर अपने हृदय को अति शुद्ध प्योर बनाना है, अति शुद्ध प्योर बनाना है। कैसा बनाना है? तुम प्यारे वत्सों को इस ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर अपने हृदय को अति शुद्ध प्योर बनाना है। ज्ञान के सभी राजों से भरपूर हो, हर एक एक्टर की एक्ट अनादि समझ देखते रहो। तो हर एक्टर जो है इस समय जो परिस्थितियां हैं,
हर एक्टर जो है इस ड्रामा का अपना रोल प्ले कर रहा है, उसका अनादि ये कॉन्टिन्यूड एक्ट चलने ही चलने हैं जो कि बने बनाए हैं, तो उनका अनादि एक्ट देखकर चलते रहो, साक्षी होकर उनको देखते रहो, उनमें कोई फॉल्ट ना निकालो, नहीं तो हृदय क्या है, गंदा हो जाएगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा। साक्षी होकर उनको देखते रहो। भले कोई अपने प्रति व्यर्थ बोले, भले कोई अपने प्रति व्यर्थ बोले, मगर उन महावाक्यों की एक्शंस को एक्सचेंज कर अपवित्र को पवित्र बनाए, उनकी धारणा करनी है। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कोई व्यर्थ बोलता है तो उसके जो महावाक्य, जो वाक्य वो बोलेगा, उसके अपवित्र वाक्यों को पवित्रता में बदल देना है और फिर उनकी धारणा करनी है। अगर कोई अवगुण की एक्सचेंज नहीं करता तो खुद का भी मन अपवित्र कर देता है, तो गुणवान कैसे बनेगा। तो परमात्मा यहाँ ये कहना चाहते हैं, अगर कोई आपके लिए व्यर्थ बोलता है, कहता है कि आप बहुत क्रोध करते हो, तो हमें उसको ये मान लेना चाहिए, तो क्रोध को शांत में कन्वर्ट कर देना चाहिए, शांत स्थिति को हमने प्राप्त करना है। तो इस पर इसको एक्सचेंज करना है, तो हम शांति का गुण हम में आ जाएगा, तो इस प्रकार हम गुणवान बनते जाएंगे। तो उसकी अपवित्र धारणा करनी है। अगर कोई अवगुण की एक्सचेंज नहीं करता तो खुद का भी मन अपवित्र कर देता है, तो गुणवान कैसे बनेंगे। ज्ञानी का कार्य है किसी का भी अवगुण चित्त पर ना धरे, अवगुण को गुण रूप में उठाए धारण करो। जब इस रीति अवगुणों का विनाश कर सर्व गुणों की धारणा कर अपना हृदय अति निर्दोष और पवित्र, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन है, नोट कीजिए। जब इस रीति अवगुणों का विनाश कर सर्व गुणों की धारणा कर अपना हृदय अति निर्दोष और पवित्र, अति निर्दोष और पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, तब तुमको सब अति प्रिय लगेंगे। जब हम अपने निर्दोष स्थिति बना लेंगे, संपूर्ण अति प्रिय पवित्र स्थिति बना लेंगे, तब हमको सब प्रिय लगेंगे कि मन की स्थिति पर किसी का प्रभाव न पड़े। निर्दोष अर्थात किसी के दोषों को नहीं निकालना, किसी के दोषों के बारे में बातें नहीं करने और उनके दोष का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तब हम पवित्र बनेंगे। अति निर्दोष और पवित्र बनने का पुरुषार्थ यही है कि किसी के गुणों को अपने चित्त, अवगुणों को अपने चित्त पर नहीं बिठाना। और अवगुणों, जब इस रीति हम इस किसी के व्यर्थ को हम अपवित्र बोल को पवित्रता में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम अति निर्दोष और पवित्र, उसके व्यर्थ का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े और उसके अवगुणों को अपने चित्त पर ना बिठाएं और पवित्रता में कन्वर्ट कर दें, गुणों में कन्वर्ट कर दें, तो हम गुणवान बन जाएंगे। क्योंकि ज्ञानी का कार्य है किसी का भी अवगुण चित्त पर नहीं धरना, तो हमें अति निर्दोष और पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना है। 16th पॉइंट है लास्ट, देखो आपका पिता श्री, देखो आपका पिता श्री जिसके आगे सभी बच्चों के अवगुण प्रत्यक्ष हैं। अब ब्रह्मा बाबा की महिमा बाबा करने लगे हैं। स्वयं शिव भगवान, भगवान शिव, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की कैसे महिमा करते हैं, अप्रिशिएशन करते हैं। देखो आपका पिता श्री जिसके आगे सभी बच्चों के अवगुण प्रत्यक्ष हैं, उनको सब बच्चों के अवगुणों का पता है, परंतु उनका ईश्वरीय हृदय, ईश्वरीय हृदय, ईश्वरीय हृदय कितना शुद्ध रहता है। ब्रह्मा बाबा की अप्रिशिएशन चल रही है कि देखो आपका पिता श्री जिसके आगे सभी बच्चों के अवगुण प्रत्यक्ष हैं, परंतु उनका ईश्वरीय हृदय कितना शुद्ध रहता है, जो कोई भी बात उनके चित्त पर ठहर नहीं सकती। इतना प्योरिटी है बाबा के हार्ट की कि कोई भी बात उनके चित्त पर ठहर नहीं सकती, क्योंकि पिता जानता है कि मेरे बच्चे आश्री अवगुणों को छोड़ देवी गुण धारण करने अर्थ परिश्रम कर रहे हैं, इसलिए कोई भी अवगुण उस पिता के सागर समान चित्त पर नहीं ठहरता। आगे बाबा ने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है, जैसे सर्जन पेशेंट की व्याधि को खलास करने अर्थ निमित्त बनते हैं, जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं किसी बीमारी के लिए, उसको ख़त्म करने के
निमित्त बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, तो वह अपने सिर पर किसी की व्याधि, किसी की बीमारी को अपने सिर पर नहीं रखते, चित पे नहीं बिठाते। वैसे ही अपना पिता श्री हाईएस्ट वर्ल्ड सर्जन अपने चित पर किसी के अवगुण कैसे धारण कर सकता है? अगर एक डॉक्टर किसी पेशेंट की बीमारी को अपने चित पर नहीं रखता, तो ये जो हाईएस्ट वर्ल्ड सर्जन है, वर्ल्ड का जो डॉक्टर है, अपने चित पर किसी के अवगुण कैसे धारण कर सकता है? तुम हर एक रत्न का हृदय भी इतना निर्दोष और पवित्र होना चाहिए। तुम हर एक रत्न का हृदय भी इतना निर्दोष और पवित्र होना चाहिए। जिस प्रकार एक डॉक्टर जो है उस पर किसी पेशेंट की व्याधि का इफेक्ट नहीं पड़ता, उसी प्रकार और जो वर्ल्ड सर्जन शिव बाबा है उस पर भी किसी के अवगुण उसके चित्त पर नहीं बैठते। उसी प्रकार बाबा कहते हैं निर्दोष और पवित्र बनना चाहिए। तो इस प्रकार बाबा ने हमको ये सारे 1940 दशक के जो है महावाक्य, इतने सुंदर प्योर महावाक्य बताए, जिससे हमारा परिवर्तन होता है। हम इनको बार बार सुने और बार बार पढ़ें और अपने ही साथियों को भी भेजें, ताकि ऐसे महावाक्यों को सुनकर सब संपूर्णता को प्राप्त करें। और जब तक ये मुरली चलती है तो वातावरण पवित्र होता है और दुनिया पवित्र होती जाती है। तो ओम शांति। आपने बड़े ध्यान से इसको सुना। ओम शांति। थैंक यू शिव बाबा। दिल से शुक्रिया परमपिता परमात्मा शिव बाबा का। ओम शांति, ओम शांति।